बिहार की कई ऐसी लोकसभा सीट है जो काफी चर्चित और हॉट सीट बनती नजर आ रही है। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर दावेदारी जो है वो कई पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में एक सीट हाजीपुर भी है। हाजीपुर की अगर बात की जाए तो ये वही सीट है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। ऐसे में स्वर्गीय रामविलास पासवान यहां से काफी मार्जिन से जीतकर सदन में गए थे और एक रिकॉर्ड जो है वो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बनाया था और उनके मरणोपरांत फिर उनके जो भाई हैं यानी कि पशुपति पारस वो वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं, साथ ही साथ केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सीट इसलिए काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गई क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान के मरने के बाद जब लोजपा में दो टूट हुई तो एक टूट चिराग पासवान की हुई तो दूसरी जो थी वो उनके चाचा पशुपति पारस को लेकर हुई। और जब इस सीट की बात आती है तो दावेदारी चिराग पासवान की भी होती है, इस सीट को लेकर जब बात आती है तो दावेदारी पशुपति पारस की भी होती है। लेकिन इस बार एनडीए की तरफ से ये सीट जो है वो चिराग पासवान को दिया गया और चिराग पासवान ने जमुई छोड़कर हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान जो है वो कर दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं चाचा पशुपति पारस की नाराजगी नजर आई, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि एनडीए के साथ हैं और यहां पर चिराग पासवान को समर्थन देंगे। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात की जाए तो शिवचंद्र राम जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी के तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें शिवचंद्र राम को इस बार महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए कई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये सीट हाजीपुर की जब बात आती है तो चिराग पासवान की बात आती है, शिवचंद्र राम की बात आती है और सबसे पहले रामविलास पासवान की बात आती है। किसको वोट देंगे, कौन सबसे बेहतर चेहरा? देखिए, रामविलास जी हम लोग के सम्मानित लोग रहे हैं। आदरणीय रामविलास जी अब तो हम लोग के बीच नहीं रहे। रामविलास जी 43 वर्ष का यहाँ राजनीतिक उनका क्रियाकलाप रहा है, मगर चिराग पासवान जब आपने कुछ अच्छा काम किया, कहीं भी कोई भी काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। चिराग पासवान जमुई छोड़ के हाजीपुर क्यों आए, पहला सवाल। दूसरा कि हाजीपुर जब रामविलास पासवान जब उनकी मृत्यु हुई थी तो हम लोग 2 दिन हाजीपुर पटना अगुरे थे और जब रामविलास जी कहते थे कि हाजीपुर मेरी माँ है तो हजारों वर्कर हाजीपुर के हजारों लोग उन्होंने कहा कि हाजीपुर 10 मिनट के लिए उनकी जब वो कहते थे कि हाजीपुर माँ है और पूरा राजनीतिक जीवन हाजीपुर बिताए हैं तो 10 मिनट भी पार्थिव शरीर यहाँ पार्थिव शरीर को लाया जाए। मगर वहाँ पर जब ये मामला उठा कि हाजीपुर ले चलो, हाजीपुर ले चलो, तो वहाँ पर लाठी से पिटवाने का काम किया गया और सैकड़ों चिराग पासवान जी ने हजारों लोगों को लाठी से पिटवाने का काम किया। उस जगह अनिल साधु जी भी थे और वो अपना उनका बेटी और दामाद रो कर कह रहे थे कि हमारे पिताजी के पार्थिव शरीर से थोड़ा भी हमको दर्शन करा। नाराजगी चिराग पासवान से, सीधी बात यही। नाराजगी तो अब देखिए, चुनाव एक तरफ लोकतंत्र और संविधान देश को बचाना है, ये जो देश में लूट खसोट मचा हुआ है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के द्वारा, चाहे 18 लाख हजार करोड़ जो बड़े पूंजीपतियों को माफ़ किया है, 20-25 बड़े पूंजीपतियों को। एक तरफ संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाला रहेगा उसी को वोट दीजिए। लोग उसी के साथ। क्या आरजेडी को वोट देना है इस बार? हाँ, इस बार राष्ट्रीय जनता। जब ये आरजेडी कह रहे हैं तो आपने कहा कि ये बात गलत है, चिराग पासवान को लेकर बातें सामने आई है और यहाँ से दावेदारी चिराग पासवान की है। क्या लग रहा है, कौन जीते? इस बार चिराग पासवान जीतेंगे। जय चिराग तय चिराग। लेकिन कई लोगों का ये बात भी है, साहब का ये भी कहना है कि एक नाराजगी है चिराग पासवान की। जब ये सीट स्वर्गीय रामविलास पासवान की थी, उनके मरणोपरांत यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर नहीं लाया गया, तो क्या ये भी एक नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। इस बार 5 लाख प्लस वोट से मतलब जीतेंगे। रिकॉर्ड इस बार फिर बनाएंगे। अच्छा, जब बिहार की बात आती है तो 2 चाचा भतीजे की बात आती है, एक चिराग पासवान पशुपति पारस तो दूसरा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। अगर चिराग पासवान पशुपति पारस की बात की जाए तो यहाँ पर पशुपति पारस चुनाव लड़ते थे, आप लोगों ने उन्हें जिताया भी है, सांसद भी रहे। इस बार क्या दिक्कत आ गई, अगर उन्हें सीट नहीं दिया गया तो क्या नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। चाचा भी साथ में है, कोई नाराजगी नहीं, वो भी एनडीए में ही है, सब गठबंधन में है। अच्छा, इसी सीट से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे रामविलास पासवान, क्या लग रहा है इस बार क्या? इस बार भी रिकॉर्ड होगी।
जाएगी। रिकॉर्ड अपना माननीय नेता रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड का फिर इस बार चिराग पासवान जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। पासवान रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आपको क्या लगता है चिराग पासवान इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। सारे दलितों का राजनीतिक हत्यारा है ये चिराग पासवान। जब इसको हाजीपुर पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना था तो ये बोला कि हम अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ने का निर्णय लिया ये। और जब खुद की बारी आए, जब स्वयं पे पड़ता है तो लोग कुत्ते को भी गधे को भी बाप बना लेता है। वही काम चिराग पासवान ने किया है। नरेंद्र मोदी के पैरों में गिर गए हैं ये। हिम्मत है तो अपने बलबूते अकेले आए, बिना एनडीए के, अपने पार्टी से लड़े, एनडीए गठबंधन को छोड़े अकेले आए। तो गठबंधन से तो शिवचंद्र राम भी हैं, तो क्या कहेंगे, उनको भी बिना दल के चुनाव लड़े तो जीत पाएंगे? शिवचंद्र राम जी भी जो है ना, बिना दल के आए, उसे मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ का लोकल कैंडिडेट चाहिए मुझे, जो यहाँ की समस्याओं को जड़ से जानता हो, जमीनी स्तर पर जानता हो। तो क्या कौन सा ऐसा चेहरा आपको लगता है जो यहाँ से चुनाव लड़ेगा? यहाँ का किसी युवा दलित को, मैं खुद पासवान समाज से हूँ, रणधीर पासवान, मैं खुद इस बार निर्दलीय कैंडिडेट बनने जा रहा हूँ और मैं यहाँ चुनाव लड़ेंगे? मैं खुद लड़ूंगा और मैं यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये बताइए किसको बेहतर चेहरा देखते हैं यहाँ पर, अगर बात की जाए शिवचंद्र राम को लेकर और चिराग पासवान? देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़, राहुल गांधी को मेरा मैसेज जरूर दीजिएगा कि लालू जी का जो गुलाम बन के घूम रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में अंतर होती है। अगर लालू जी के आप इशारे पे नाच रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है। सुन लीजिएगा, पप्पू यादव ने चुनाव के लिए जब आपके पास विलय किया पार्टी को, आपने क्या किया? बीमा भारती को जब राजद ने चुनाव लड़ाया, खैर वो सब अलग चीज़ है। मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे चिराग पासवान और नीतीश कुमार से सीखने की जरूरत है राहुल गांधी को। अभी चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान, उसका नीतीश कुमार अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं, किसी को एक दूसरे को जीतने नहीं देने जा रहे हैं। अलग है चिराग पासवान जीत जाए, वो अलग, उनके मेरे शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये बात जान जाइए कि एनडीए गठबंधन खुद में टूटा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी को कम से कम लालू जी के पेंडुलम बन के जो घूमने का जो धंधा बना रखे, ये पिछले 10 साल 15 साल से चल रहा है, ये धंधा बंद। ये बताइए चेहरा बेहतर कौन नजर आता है अगर हाजीपुर की बात? बिल्कुल, चेहरा क्या है, हम तो अभी बोल रहे हैं, ये हाजीपुर की जनता को तय करना था। तय पिछले 15 साल से मैं तो देख रहा हूँ, मैं 15 साल से वोटर हूँ, मैं यहाँ के देख रहा हूँ। यहाँ नित्यानंद राय जी चुनाव 14 में जब गए, उसके बाद यहाँ से विधानसभा चुनाव हुई तो अवधेश पटेल यहाँ से चुनाव जीते विधानसभा में। चिराग पासवान के बाद यहाँ पे रामविलास जी के बाद यहाँ पे पशुपति पारस जी आए, उसके बाद फिर चिराग पासवान जीतेंगे। यही हम तो बोल रहे हैं खुल के। मतलब पूरा परिवार यहाँ पर उतरा लेकिन जीतेंगे? यहाँ पे यहाँ तय ये नहीं होता है, यहाँ तय जनता मूर्ख है, यहाँ नेता होशियार नहीं है, यहाँ की जनता मूर्ख है कि ऐसे मूर्खों की नेता को अपने नेता मान रहा है। अच्छा, यहाँ की जनता को मूर्ख बताया जा रहा है। ये बताइए आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा यहाँ पे सबसे बेहतर? चिराग पासवान। अच्छा, चिराग पासवान बेहतर है, ये बताइए। दूसरी तरफ ये भी बात कहा जा रहा है, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये सब सुने, ये हाजीपुर की जनता, मैं बोल रहा हूँ, दारू बंद है फिर भी दारू चालू है, हर जगह दारू बिकता है। अगर लोकसभा की बात आती है तो संसद की बात आती है, इस तरह शराब बंदी है और दारू बिकता है, उसी तरह जनता हर 5 साल गाली पढ़ती है लेकिन वोट उसी को देती है। जनता गाली सुनती है फिर भी वोट चिराग पासवान को इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे। उनका पिताजी का सारा चीज यहाँ किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट, नाई पर, रेलवे जोनल, सब कुछ जो भी विकास आप हाजीपुर में देख रहे हैं वो रामविलास पासवान का किया। चिराग पासवान और उनके पूरा परिवार ने केवल हाजीपुर का विकास किया है। जी, हाजीपुर का विकास किए हैं। और तो चिराग पासवान का मिमिक्री भी करते हैं। ये बताइए बेहतर चेहरा कौन लगता है? ये बताइए हाजीपुर का बेहतर चेहरा कौन? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद। चिराग पासवान की आवाज में? जी, मैं चिराग पासवान की आवाज़ में नहीं, बहुतों की आवाज़ में बोल सकता हूँ। सबसे पहले चुनावी माहौल है और मैं सभी लोगों का साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि अगर चिराग पासवान जी अगर हम लोगों को देख रहे हैं तो एक अच्छा जो होना चाहिए, एक लेसन केंद्रीय विद्यालय बचाने का जो भी मुहिम उन्होंने वादा किया है, उन वादों को पूरा करें और जीते तो कुछ बेहतर करें। बस यही मेरी ये उम्मीद है कि जीतेंगे तो चिराग पासवान बेहतर करेंगे, क्योंकि शिवचंद्र राम भी इस बार उम्मीदवार। सर, बैलेट बॉक्स खुलने तो दीजिए, कहानी बहुत है, कहानी किस कुर्सी का है और सब लोग यहाँ जनता का मूड शायद आप अपने कैमरे में कैद नहीं कर सकते सर। जनता यहाँ क्या चाह रही है शायद आप ये टीआरपी बटोर नहीं सकते। जनता की मांग क्या है? क्योंकि अगर हाजीपुर की विकास की बात किया तो ऐसी कौन सी बुनियादी चीजें हैं जो अभी भी उससे वंचित हैं यहाँ के लोग? सर, यहाँ का पहला डिमांड है लोकल,
वो खगड़िया के आते हैं सर, और खगड़िया के लोग को हम लोग शायद सराखों पर बिठाएं, ऐसा लोग कहें, हम लोग बिठा लेंगे। लेकिन सर यहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो खगड़िया को पसंद नहीं कर रही है। लोकल की बात आती है और भी लोग, ये बताइए लोकल की बात हो रही है, क्या लग रहा है कौन जीत? लोकल हो या फोकल हो, हिंदुस्तान से बाहर की नहीं है, वो हिंदुस्तान के ही व्यक्ति हैं। खगड़िया कोई विदेश में नहीं है, ये भी बिहार में ही है और हिंदुस्तान में ही है। यह हिंदू चेहरा है चिराग पासवान बेहतर चेहरा है और बढ़िया से जीतेंगे। चिराग पासवान बेहतर उम्मीदवार हैं। एकदम चिराग पासवान बेहतर उम्मीदवार हैं। चंदर राम पहले भी चुनाव लड़े हैं, एक मिनट से, चंदर राम पहले भी चुनाव लड़े हैं, इस बार भी चुनाव लड़े, क्या होगा? लेकिन दूसरा नंबर तीसरा नंबर में जाएंगे, पहला नंबर में बीजेपी ही जाएगी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए पहले कि चेहरा बेहतर कौन नजर आता है, क्योंकि चुनाव का मुद्दा है और यहाँ 5वें फेज में चुनाव हो रहा है। चिराग पासवान सिर्फ चंदर राम दोनों उम्मीदवार है, बेहतर चेहरा अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, कौन सा ऑर्डर? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ना, से मोदी जी का सारा काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, अवैधानिक हुआ, असंवैधानिक हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज कहा ना, से जो नोटबंदी हुआ, काला धन को व्हाइट किया गया, सफेद किया गया। अरे आप बोलने दीजिए, अपनी बात रखिए। हाँ, काला धन को व्हाइट किया गया, सफेद किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है से मोदी सरकार सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, कहीं रोजगार नहीं, कहीं बहाली नहीं है। और जो बेरोजगारी बढ़ाने वाला है, महंगाई बढ़ाने वाला, वोट किसको दीजिएगा ये बताइए? हम लोग जो महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लाया उसके विरोध में, जो असंवैधानिक उम्मीदवार दो हैं, सिर्फ चंदर राम और चिराग पासवान, कौन बेहतर? हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को देंगे। आप ये बताइए, आपके पास भी आएंगे, कौन सा चेहरा बेहतर नजर आ रहा है हाजीपुर? यहाँ एकमात्र मुद्दा हाजीपुर का विकास का है, और ये मुद्दा सिर्फ हाजीपुर का ही नहीं, हिंदुस्तान का मुद्दा है, हिंदुस्तान का विकास। तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने हाजीपुर में आ रहे हैं चिराग पासवान। हाजीपुर की जनता चिराग पासवान के साथ में है। हाजीपुर की जनता चिराग पासवान के साथ में है और हाजीपुर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के चिराग पासवान, पहले भी यहाँ पर बना है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जीतकर यहाँ से गए हैं। क्या लगता है कि उसके बाद उस कार्यकाल के बाद अब तक यहाँ पर विकास हुआ, या कौन सी बुनियादी चीजें हैं जो अब तक नहीं हुई? ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जिस पर काम हाजीपुर में नहीं हुआ। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पे काम नहीं हुआ। अभी लोग नाला, अब तक भी आ रहे हैं, पहले बात कंप्लीट करने। अरे भाई 100 मरतबे तो बोले कि अभी लोग नाला और सड़क की बात कर रहे हैं। 100 करोड़ से ऊपर का सीवरेज का कार्यक्रम हाजीपुर में चल रहा है, और सीवरेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो शहर के लोग वो लगने वाले पानी से निजात पा जाएंगे। मतलब विकास हुआ, विकास को लगता है हाजीपुर में विकास हुआ? सर विकास की बात ही मत कीजिए, आप चेहरे की बात कीजिए। और चेहरा बेहतर, चेहरा की बात आप किए भी। चिराग पासवान और, एक मिनट सर, चिराग पासवान और शिव चंद्र राम की बात आप किए भी। चेहरा कौन बेहतर है? आपको मैं याद दिला दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जब चिराग पासवान जब एक्टर थे, जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, तो वे बहुत प्रचार प्रसार किए, लेकिन फिर भी चुनाव अपने पिताजी को यहाँ से नहीं जिता पाए थे। और रामसुंदर दास जी जो चल नहीं सकते थे, खड़ा नहीं हो सकते थे, बूढ़े 80-90 कितना 95 साल के बूढ़े ने उनको चुनाव हरा दिया था। और आज आप लोग बात करते हैं कि चिराग पासवान चेहरे की बात करते हैं, तो आपके लिए बेहतर चेहरा कौन लगता है हाजीपुर? सबसे जरूरी है सर, परिवर्तन ही विकास की जननी है, और ऐसा नहीं कि बार परिवर्तन होगा, महागठबंधन जरूरी है। परिवर्तन की बात हो रही है, आप बताएं चेहरा बेहतर कौन नजर आ रहा है? युवा है, ये हाजीपुर का चुनाव है ना, तो हाजीपुर का बेटा यहाँ से क्यों नहीं लड़ सकता है? हमेशा चिराग पासवान या उनके परिवार का लोग क्यों? बस इतना जानना है हमको। ये तो आपने कहा कि कौन उम्मीदवार हो, तो बेहतर उम्मीदवार कौन है? हाजीपुर का बेटा को लड़वाएंगे यहाँ से, लेकिन उनको नहीं जितवाएंगे। इतना विकास किए कि 2 दिन बारिश होता है ना, तो रोड कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, पता नहीं चलता। चिराग पासवान और पशुपति पारस ने काम नहीं किया, वही बताते हैं। पशुपति कुमार पारस का यही नगर थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है, उनका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है इसी नगर थाना में। वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, अपने गिने चुने लोग से मिलते हैं, बस बात खत्म।
था। बोल दीजिएगा कि हाथी बिक चुका है सिक्कड़ लेके झुनझुना नहीं बजाने के लिए। आपने कहा कि यहाँ पे आपने कहा बदलाव सुनिश्चित है, ये बताएं कि कौन कौन सी बुनियादी चीजें हैं जो अब तक यहाँ पर नहीं हुई? रोड, बिजली, पानी, क्या आपको चाहिए, क्या दिए हमको, बस इतना बता दीजिए। राम विलास जो दिए ना, उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं उनका, लेकिन ये नहीं है कि उनके नाम पर उनका घर का पूरा परिवार खेती करता रहेगा। उनके बाद किसी ने होगा कुछ नहीं, क्या किए हमको बस यही गिनवा दीजिए। आप ही से पूछते हैं, किसी से पूछ के हमको बता दीजिए क्या किए हैं। उनके चाचा का खुद गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है वहाँ पे, उनके गुमशुदगी खुद इसी नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज है, आप जाके वहाँ से निकाल लीजिएगा। हाजीपुर गुमशुदगी की बात है, आपको बेहतर चेहरा कौन लगता है, क्योंकि आप काफी अनुभव देखे हैं हाजीपुर की चेहरा कौन? चेहरा पे बहुत चर्चा हो गया, हम लोग विचारधारा पर वोट देंगे और हाजीपुर के जन समस्या का जो बात है, हाजीपुर के जो जन समस्या का बात है, नल जल योजना, नीतीश जी का जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, हाजीपुर के किस घर में जल जाता है? पूरे बिहार में कहते हैं कि जल पहुंचा दिए, लेकिन हाजीपुर में किस घर में नल जल जाता है? जरा हाजीपुर की जनता से पूछ लीजिए। अभी बोले थे नमामि गंगे का बात हुआ, तो नमामि गंगे में कब फायदा होगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन कितना आदमी का पैर टूट गया होगा और साल भर से खना के रखा हुआ है, इधर खनाता है, कल उधर खनाता है। यही है हाजीपुर का विकास प्रॉब्लम है, लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। दुर्भाग्य यही है जो हाजीपुर अभी केंद्र, एक मिनट अपनी बात रखिए, एक मिनट, केंद्र में सरकार बीजेपी का, राज्य में सरकार बीजेपी का, सांसद यहाँ के बीजेपी समर्थित, विधायक यहाँ के बीजेपी पे, नगर पालिका पे बीजेपी का कब्जा, तब भी हाजीपुर का जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब बताइए, इस बार लग रहा है कि परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो हाजीपुर की देवतुल जनता और प्रताड़ित होगी। मतलब वोट आरजेडी या बीजेपी या एनडीए? नहीं, इंडिया गठबंधन से जो भी आएगा उसको। आप भी कुछ बातें कह रहे थे, ये बताइए बेहतर चेहरा कौन लगता है? नहीं, चिराग पासवान कौन है हम नहीं जानते हैं। चिराग पासवान कौन है? रामविलास को हम जानते हैं, चिराग पासवान को हम नहीं जानते हैं। शिवचंद्र राम कौन है हम नहीं जानते हैं। किसको वोट दीजिएगा? जो काम करेगा, युवा नेता हो चाहे कोई हो, आप लोग में से कोई हो, मैं उसको जानता हूँ। जो हमारे हाजीपुर को सुचारेगा उसको मैं वोट दूंगा। देखिए और भी लोग हैं, हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आप ये तस्वीर देख सकते हैं और लोग भी हैं, नाराजगी साइकिल पे चलने के लिए मजबूर है, पैदल चलने के लिए हाजीपुर मार्केट जाने के लिए मजबूर है, उसको कौन सुधारेगा? 10 साल से अभी हाजीपुर का रोड जिंदाबाद। कौन चेहरा बेहतर? शिवचंद्र राम जिंदाबाद। शिवचंद्र राम जो है वो चुनाव जीत गया भाई शिवचंद्र राम। अच्छा, कौन सी नाराजगी है? 3 सवाल इस नेताओं को बताइएगा जरूर। खड़ा होगा उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग। बिजली विभाग का बिल ज्यादा आता है, कंप्लेन करने पे केस होता है। दूसरा, अगर मेरे सड़क टूटा हुआ है, कंप्लेन करने पे, सड़क जाम करने पे, रोड जाम करने पे केस होता है। तीसरा, इसी आप अभी आए हैं मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में आते हैं, इसी जगह समुद्र बना हुआ रहता है, पानी के लिए समस्या अगर करने जाइए कंप्लेन डीएम साहब के तो केस होता है। ये 3 समस्या कहिएगा उस नेताओं को, दिल्ली वालों को, कि कम से कम इस 3 को समाधान करें। समस्या कई बता रहे हैं, ये बताइए आपको क्या लगता है हाजीपुर में समस्या है, किसको वोट दें? हम तो शिवचंद्र राम के देंगे। शिवचंद्र राम को देंगे। एक चिराग पासवान का नाम भी सामने आया, एनडीए से उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कुछ काम किए हैं? जानते हैं चिराग पासवान को। रामविलास पासवान को जानते हैं? रामविलास पासवान के जानते थे तैयार। उनके भाई जो है वो अभी भी वर्तमान में सांसद हाजीपुर से वही है, क्या उन्होंने काम किया? कुछ नहीं किए। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। जनता को अगर आरजेडी की बात की जाए, आपने कहा कि शिवचंद्र राम को उम्मीदवार है, उनको जिताएंगे, कौन कौन सी परेशानियां नजर आ रही हैं जो लगता है कि हल हो? परेशानी बहुत आ हुआ है, जाके गली में रोड देखिए हाजीपुर का, कोई काम आज तक नहीं हुआ यहाँ। पता चलता है कि रोडे पे बच्चा हो गया, एक डिलीवरी पेशेंट। जैसे रोड का स्थिति है, सड़क की परेशानी सबसे ज्यादा है। सड़क की परेशानी है। आप बताइए, अगर सबसे बेहतर चेहरा अगर हो और किन चीजों पर वोट देंगे? बेहतर का बात नहीं हो, चाचा हो या भतीजा हो, पहले हाजीपुर लोकसभा का एगो प्रखंड का नाम बता देगा कि हम राजा पकड़ से आते। अगर चाचा या भतीजा अगर देखा होगा उसको कि राजा पकड़ प्रखंड ये है, पंचायत तो छोड़ दीजिए, प्रखंड नहीं बताएगा। वैसे लोगों का क्या बिका? दोनों में से कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता है, आप जो बुला करके लाइए, कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं जानता है। इस बार वोट किसको? किसको? हम लोग ओरिजिनल राम को देंगे।
जो राम है उसको देंगे। ये तो कुछ नहीं प्रखंड जानता है, नहीं पंचायत जानता है। जमुई से क्यों आया? वहाँ पर विकास ही नहीं किया, यहाँ पर चला आया। क्यों आया जमुई से? चाचा भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं, पिछले बार उनको भी आप लोगों ने जिताया, तो क्या लगता है उन्होंने काम किया था? देखिए, हम लोग उस समय रामविलास जी को जानते थे, उत्तराधिकारी वो चाचा के बनाए थे, इसीलिए हम लोगों ने उनको दिए थे वोट। उनको वोट दिया। आप भी, आपकी भी नाराजगी नजर आ रही है, किन किन बातों को लेकर नाराज? बात तो है यहाँ पे कि जो रोड का स्थिति है भैया, प्रेजेंट स्थिति में जो रोड से आए होंगे, पता चलता है कि डिलीवरी पेशेंट मेरे घर का हो या किसी भी घर का हो, लगता है कि रोड पे ही हो गया बच्चा। और मरने का जो मृत्यु दर जो है रोड से भी है, यहाँ पे जाता है हॉस्पिटल में, पता चलता है रोड में मर गया। यहाँ जितने भी नेता हैं हमारे, सारी बुनियादी चीजें जो है वो उससे परिचित। जी को हम स्पेशल कहना चाहते हैं कि सूरत चेहरा से नहीं होगा, सूरत के काम से होगा। अगर यहाँ पे विकास अगर करना है तो काम से, विकास से अगर सूरत चमकाना है तो चमका सकते हैं। चेहरा और फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने से आपको चिराग पासवान जी कोई नहीं वोट देने जा रहा है। मैं भी पासवान हूँ और मैं पासवान यहाँ के मूलवासी हूँ, यहाँ के मूलवासी हूँ और मेरा जन्मभूमि यहाँ पे है और यहाँ से आप लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ के जनता को सूरत प्यारा नहीं है चिराग पासवान जी। आप कोई यहाँ काम जो करेगा उसको वोट जी वो बिल्कुल काम करेगा, उसको वोट देंगे। आपको बेहतर चेहरा कौन नजर आता है? हम तो छपरा से है। अच्छा, फिर भी अगर यहाँ की बात की जाए, अगर आप यहाँ पे आते भी हैं तो एक चिराग पासवान का नाम आ रहा है, शिवचंद्र राम का, कैसे देखते हैं दोनों में से कौन चेहरा बेहतर? परिवर्तन जरूरी है यार। परिवर्तन जरूरी है जी, जरूरी नहीं है? परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, देश में भी परिवर्तन जरूरी है। जी 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 जी। हाजीपुर आज भी है, जैसा कि अभी जो छपरा और हाजीपुर का जो रोड है 10 से 11 साल हो गया, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो सड़क की अभाव जो है वो नजर, बहुत खराब है। सड़क का अभाव जो है वो नजर आता है लोगों का कहना। आप बताइए सबसे बेहतर चेहरा कौन है? बेहतर चेहरा यहाँ से कौन है? वोट किसको दीजिएगा? वोट तो सर जिसको जिधर जाएगा वो मिलेगा उसका वोट। जिधर मन उधर ही वोट दे देंगे। इस बार नहीं देखना है कि कौन है उम्मीदवार। नहीं, वोटो वाला सबको तो खोदने चलता है, सबको खोदने चलता है। तो आप बताइए किसको वोट दीजिएगा? वोट हम पहले तो जो हमारे यहाँ आए हैं एनडीए के हों, आज चाहे आपका इंडी गठबंधन के हों, दोनों उम्मीदवार में से कोई काम नहीं किया है। अगर कोई काम नहीं, अगर चिराग पासवान पिछले कई सालों से बिहार फर्स्ट का नारा लगा रहा है, तो पिछले 10 सालों से सांसद है, क्या काम किया उसमें, क्या कदम एक उठाए हैं और बिहारी फर्स्ट करने का कोई एक सराहनीय कार्य जो उनका बता दिया जाए। अगर वो जमुई को छोड़कर अगर हाजीपुर लोकसभा में आए हुए हैं तो एक जमुई में बिहारी फर्स्ट का एक काम करके दिखाया हो धरातल पे, एक कारखाना लगा के अगर मोदी जी से ला के मांग कर दिया हो, हनुमान बनते हैं मोदी जी का, एक कारखाना ला कर दिए हो तो मोदी जी कितने फैक्ट्री लगाना है यूपी में, गुजरात में लगाना है, एक फैक्ट्री मात्र अपने लोकसभा में जमीन में लगाना। उद्योग जो है वो चिराग पासवान ने यहाँ नहीं लाया। आप पशुपति पारस भी यहाँ से सांसद रहे, क्या उन्होंने काम किया? नहीं, किसी ने काम नहीं किया। मैं तो पूरे को बोल पा रहा हूँ ना। इसके पहले इंडी गठबंधन ने, कांग्रेस ने, राजद ने अगर किया होता तो यहाँ से ट्रेनों से भर के मजदूर यहाँ से पलायन नहीं होता और बिहार आज देश का सबसे बड़ा मजदूरों का राज्य नहीं बनता अगर किसी भी सरकार ने अगर काम किया होता तो सवाल ये भी है क्या इस बार नोटा दबाएंगे? बिल्कुल नोटा दबाएंगे। नोटा की बात भी हो रही है और भी लोग। आप बताइए किसको वोट दीजिएगा? विकास पर वोट होना चाहिए। विकास पर वोट देंगे। इधर आइए, ये बताइए कि अगर बात हाजीपुर की होती है तो कौन सी कमी जो है वो नजर आती है? क्योंकि विकास की बात आपने जी कहने का ये मतलब है यहाँ पर जो है कि मूल समस्या बहुत ज़्यादा है और कहने की है से सड़क उड़क का समस्या थोड़ा है। हम लोग नगर परिषद क्षेत्र में है तो नगर परिषद क्षेत्र का जो है से हाल बहुत ही गंदा है। नल जल योजना के तहत जो भी काम हुआ है वो शहरी क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में जो भी दिखाई दे, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो है कुछ उसका असर नहीं बुझाता है। हर घर में अपना लोग समरसेबल कराते हैं, अपना मतलब व्यवस्था करते हैं। चेहरा कौन नजर आता है, शिवचंद्र राम या चिराग पासवान? देखिए कहने का ये मतलब है यहाँ तो हमेशा जो है यहाँ पर जो है से कि दो ही लड़ाई दो ही है, या तो चिराग पासवान और नहीं तो शिवचंद्र राम। वोट किसको दीजिएगा? वोट तो हम चिराग को देंगे। चिराग पासवान को देंगे। आप भी यहाँ पर आइए, बताइए बेहतर चेहरा कौन नजर आता है, चिराग पासवान या शिवचंद्र राम? न चिराग पासवान है न शिवचंद्र राम है। तो नोटा दबाएंगे? नोटा दबाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए परेशानी। अच्छा, चिराग पासवान को जानते नहीं? कौन है चिराग पासवान? अच्छा, रामविलास पासवान को जानते हैं? हाँ, उनको जानते हैं। पशुपति पारस को? उनको भी जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान को नहीं जानते हैं। अच्छा, कभी आए हैं चिराग पासवान हाजीपुर? बराबर आते हैं, हम लोग भी उनके रैली में रहते, एक नंबर आदमी थे उनका कभी, लेकिन आप छोड़ दिए। अच्छा, क्यों साथ क्यों छोड़ा? अगर न्यूज ऊपर तक जाएगा तो इंजीनियर रविंदर सिंह का भाई हूँ मैं। अच्छा, ये सवाल एक जवाब बताइए, कौन सी परेशानियां जो हैं वो नजर आती है हाजीपुर में जिसका बदलाव जो है वो अब जरूरी?
सबसे पहले तो हाजीपुर का हम लोग आज 15 साल से है, बेंगलोर से आने के बाद 15 साल से हाजीपुर में है। एक रोड रास्ता अभी तक सही नहीं है। आप खुद इसी रोड से चल के आए होंगे, इसी रोड से टाउन का अंदर का रोड का हम लोग को लग रहा है कि 15 साल से वही हाल है। कभी रिक्शा वाला बदनाम के रिक्शा उलट जाता है, कभी टोटो वाला बदनाम की टोटो उलट जाता है। अरे भाई, मेयर भी तुम्हारा बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का, तो भ्रष्ट कौन है? भ्रष्ट कौन है? बीजेपी। भ्रष्ट कौन है? बीजेपी। आज तो बेहतर चेहरा कोई नहीं। आज 15 साल से 20 साल से हाजीपुर में बीजेपी का राज है। क्यों नहीं एक भी रोड रास्ता सही है? यहाँ कोई क्यों नहीं एक भी रोड रास्ता सही है? सड़क का निर्माण नहीं है, बुनियादी चीजें जो हैं वो अभी भी अभाव में। पूरे खत्म है यहाँ का व्यवस्था। जब तक यहाँ से एक बार बीजेपी का मेयर हटेगा, सांसद हटेगा, विधायक हटेगा, तभी जाकर हाजीपुर का कल्याण हो। हाजीपुर की जनता का ये साफ कहना है कि यहाँ से लोग हटे। ये बताइए, बेहतर चेहरा कौन नजर आता है अगर हाजीपुर की बात? चिराग पासवान ही जीतेगा। अच्छा, चिराग पासवान जीतेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जानते। हाँ, नहीं छोड़िए ना, जानने से क्या होगा, चिराग पासवान ही जीतेगा। अच्छा, क्यों आपको इतना भरोसा है कि चिराग पासवान जीतेंगे? क्योंकि शिवचंद्र राम भी इस पर चुनाव में है। उससे मतलब नहीं है, रामविलास जी के नाम पर वो जीत जाएंगे। अच्छा, रामविलास जी के नाम पे आपको लगता है कि जो विकास का कार्य है, क्या उनके चाचा पशुपति पारस ने हाजीपुर में किया? नहीं, वो तो उतना तो डेवलपमेंट नहीं है। रोड का मामले में तो थोड़ा भी है। अच्छा, सड़क की बात, इसके अलावा कोई बुनियादी चीजें जिसके अभाव जो आज भी है, चाहे शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, उद्योग को लेकर हो? वो हमको समझ में नहीं आता। अच्छा, ये सारी चीजें नहीं, लेकिन जो जीतेंगे वो चिराग पासवान। हाँ, जीतेंगे। आप बताइए, बेहतर चेहरा कौन है? उमेश सिनेमा रोड में पानी नहीं पहुंचता, रोड खराब है, टोटो पलटी मार देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा पर 18% GST लगाए हुए हैं। लड़का सब पढ़ लिख के नौकरी डर ठोकर खा रहा है 9,000 10,000 महीना पर। बुनियादी चीजें जो है वो आप मानते हैं कि अभी भी कमी है? ये सारी चीजें अब तक नहीं आ पाई। बिल्कुल कमी है, अभी भी कमी है। तो दो चेहरा इस बार उतरे हैं, चिराग पासवान है, शिवचंद्र राम है। किसको वोट दीजिएगा? इंडिया गठबंधन में वोट देंगे। इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। चिराग पासवान को जानते हैं कौन? नहीं जानते चिराग पासवान को, नहीं जानते। देखिए, चिराग पासवान को नहीं जानते। आप जानते हैं चिराग पासवान कौन है? पासवान जी को जानते हैं। अच्छा, रामविलास पासवान को जानते हैं, चिराग पासवान ना। अच्छा, इस बार चुनाव में उतरे तो वोट किसको दीजिएगा? चिराग पासवान को कि शिवचंद्र राम? शिवचंद्र राम को। अच्छा, आपको लगता है कि वो काम करेंगे, जीत करेंगे, कर ही रहे हैं। अच्छा, काफी लोगों का ये भी कहना है कि नहीं पहचानते चिराग पासवान को। आपने भी कहा नहीं पहचानते। ये बताइए, कौन सी बुनियादी चीजें आज भी आपको लगती है जो आदि उनका फादर था, वो काम करते थे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कई आपके सामने कई लोग हैं जो आप तक भी आएंगे, लेकिन कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को नहीं जानते हैं। ये क्यों? चिराग पासवान को नहीं जानते हैं। ये लोग 4 तारीख को जान जाएंगे कि चिराग पासवान कौन है, इंडिया का चेहरा है। कई लोग जो हैं, ये आप भी हैं, युवा हैं, आगे ये बताइए। हाँ, जहाँ तक बुनियादी जरूरत की बात है, बहुत ऐसी सरकारें आई और चली गई। आज अपने गिरेवान में झांक के देख ले, बिहार की जनता जितना आज 15 साल के अंदर विकास हुआ है, उतना विकास 15 साल के पहले था। अपने गिरेवान में झांक के देख ले, कोई भी विकास हुआ है वो 15 साल में हुआ है। वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर। वोट, हाँ, वोट नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिलेगा। जी, चिराग पासवान को नहीं, चिराग पासवान तो है ही, लेकिन मोदी जी को देख के ही वोट। केंद्र में जब भी वोट देता है लोग, यहाँ लोकल देखे नहीं देता, वहाँ देखे। हाजीपुर से है कि हाजीपुर के? हाजीपुर से ही। हाजीपुर से कई लोगों ने ये भी कहा, इन्होंने भी कहा कि चिराग पासवान को नहीं जानते हैं कौन है। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान। कैसे जानेंगे? उनके बारे में कुछ जानेंगे तभी तो जानेंगे ना। गहराई से किसी भी चीज को लेने पर इंसान जानता है किसी को। आखिर किसी भी चीज का अंदरूनी क्या है, उसके बाद ही इंसान को उसका पता चलता है। अच्छा, आपको लगता है चिराग पासवान बेहतर चेहरा है? किस तरीके से बेहतर है ये चेहरा है? क्यों नहीं? रोजगार नहीं, एक मिनट, अपनी बात रखे। रोजगार को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बुनियादी चीजें जो है उसको क्या देखिए, हर हमेशा निकम्मा है, काम करना नहीं, बस जिसको काम की बात हो रही है। आप ये बताइए, काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान को आप जानते हैं? बिल्कुल, चिराग पासवान को ना हम जानते हैं, ना हम जानने में भरोसा रखते हैं। चिराग पासवान को जानने में भरोसा नहीं रखते। देखिए, चिराग पासवान जी 10 वर्ष जमुई के सांसद रहे हैं। रामविलास जी ने अपनी जिंदगी में चिराग पासवान जी को अपने यहाँ का विरासत नहीं सौंपा था। वो अगर अपने सपूत होते तो उनको जिंदा रहते रामविलास जी अपने यहाँ हाजीपुर की प्रतिनिधित्व सौंपते, न कि अपने भाई को प्रतिनिधित्व सौंपते। वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर के बिहार में घूमे, और जब यहाँ टिकट देने की बारी आई तो जमुई में जमाई, वैशाली में कमाई
और हाजीपुर से चिराग खुद आई तो कहाँ गया बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट? रे भाई, के बगल में ही लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि अंदर तक चिराग को नहीं जानते, इस वजह से नहीं। बिल्कुल चिराग जी, ये स्थिति है कि वो 12 विधानसभा के यहाँ जो क्षेत्र में 12 ब्लॉक है, अगर उसका नाम बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूं। देखिए, अब राजनीति की बात आ गई, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान सबसे बेहतर चेहरा है। बेहतर चेहरा है, क्यों नहीं मानते हैं चिराग पासवान? एक मिनट, ये बताइए, दो आपकी भी बात आएंगे, आपकी तक आएंगे, आपके तक भी आएंगे, पहले आप बताइए आप क्या कहें? बिल्कुल चिराग पासवान यहाँ से बहुत सारा वोटों से जीतेंगे। अच्छा, बहुत सारे वोटों से जीतेंगे। एक समय था जब रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड दर्ज किया था, क्या लगता है वो रिकॉर्ड मिलेगा? मैं खुद रामविलास पासवान जी को वोट देते रहा हूँ, मैं रामविलास जी का वोटर रहा हूँ। ये हाजीपुर रामविलास जी का ऋणी है, लेकिन उसमें चिराग पासवान का क्या रोल है रे भाई? उनका क्या रोल है? उनका ऋणी क्यों को होगा कोई? उनको क्यों वोट देगा? वो बेहतर चेहरा हो सकते हैं, मेकअप करते हैं, लिपस्टिक लगाएं, सिंदूर लगाएं, इससे वो बेहतर चेहरा हो सकते हैं, लेकिन हाजीपुर के लोगों को काम से मतलब है। और परिवारवाद की भी बात आ जाती है जब चिराग पासवान। उनसे बड़ा परिवारवादी कौन होगा? 6 भाई, 3-4 भाई जो है वो सब अपने ही हैं। 6 सीट लेते थे, 4 सीट अपने भाई को दिए, बेटा को दिए, भतीजा को दिए। परिवारवाद पे तो उनसे बड़ा परिवारवादी इस देश में। परिवारवाद लगता है क्या कि चिराग पासवान के साथ है? महागठबंधन में भी लालू यादव हैं, उनके भी पूरे परिवार जो है राजनीति में रहे। राजनीति ही पूरी परिवारवाद पे चल रही है। अच्छा, एक और बात बताइए, परिवारवाद की बात किया जा रहा है, आप सामने आइए। परिवारवाद की बात की गई, कहा गया कि चिराग पासवान से बड़ा परिवार है। आज इंडिया गठबंधन को परिवारवाद का परिभाषा ही मालूम नहीं है। परिवारवाद का मतलब होता है परिवारवाद का मतलब होता है बाप, बेटा, बेटी। आज लालू जी को देख लीजिए, 2 बेटी, 2 बेटा, लोकसभा विधानसभा, उसको बोलते परिवारवाद। एगो लालू, एगो भाई, एगो बेटा, एगो भाई, एगो बेटा, उसको परिवारवाद। लालू यादव पर भी बात आती है, सवाल पूछेंगे, आप तक भी आएंगे। लालू यादव पे बात आती है तो पूरा लालू परिवार सामने आता है, और आप कह रहे हैं कि परिवारवाद केवल चिराग पासवान। आप एक बात जान लीजिए, अरे रोहिणी आचार्य का सीट कोई बेचा गया सीट है क्या? मीसा भारती का सीट कोई बेचा हुआ सीट है क्या? ये उनका अपना सीट है। ये वैसे सीट है जिससे शुरू से लालू जी का घर का लोग लड़ते रहा है। आप विकास की बात करिए, फालतू बात पे नहीं जाइए। मैं कह रहा हूं कि जो 17 महीने की देश में बिहार में सरकार बनी, जो युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने, उनके नेतृत्व में 4 लाख शिक्षकों को नौकरी दिया गया। ये ओहो हो जो कर रहे हैं, इनकी सरकार अभी 3 महीने पहले बनी, और ओहो हो वाले भाई साहब बताएं कि टीआरई का परीक्षा जो अभी हुआ, ये ओहो करते रह जाएंगे। की बात हो रही, 17 महीने में रोजगार मिला है, आप बताइए। सबसे पहली बात कि हम इस लोकसभा के क्षेत्र के हैं नहीं, फिर भी रोजगार की बात होगी तो बिहार की बात होगी। अभी 2 व्यक्ति आपके सामने मिल गए, आपको पता लग गया कि कौन क्या है, कौन किसके पक्ष में है, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार से पलायन क्यों नहीं रुक रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है बिहार में, उद्योग धंधा पर क्यों नहीं कोई बात करता है, कि कोई लालू की बात करते हैं और कोई मोदी की बात करते हैं। हमको मोदी का गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं चाहिए। इसलिए पूर्ण बहुमत के सरकार कैसे पूर्ण बहुमत का मतलब, पहले सुनिए, पूर्ण बहुमत का मतलब 400 पार नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए जब तक। अच्छा, 17 महीने की आपकी बात भी आएंगे, आपकी बात आएंगे। जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तब तक सत्ता पक्ष वाले काम नहीं करते हैं। जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक सत्ता काम नहीं करेगी। 17 महीने में रोजगार मिला है, मानते हैं? 17 महीने में रोजगार मिला है, कहाँ मिला वही तो पूछ रहे हैं ना। आप आ गया, ये बात मैं आप तक भी आऊंगा। 17 महीने में इनको नहीं मालूम, नहीं इनको मालूम नहीं है, मालूम है नहीं। कह तो रहे कि 17 महीने में रोजगार नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मीडिया के साथी हैं, आप घूमिए गांव में 10-10 घर ऐसा है जहाँ लोगों को नौकरी हुआ है, ठीक है। मुद्दा की बात कीजिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए, मोदी की बात नहीं होनी चाहिए, बात मुद्दे पे होनी चाहिए। मुद्दे पे होने चाहिए, मानते हैं रोजगार मिला। 17 महीना में सुनिए, 17 महीना में जो काम किया उसका हम जरूर कहेंगे कि 17 महीना में टीचर की वैकेंसी आई है, नौकरी मिली है, इसमें 2 मत की बात नहीं है। इसका जो फायदा होगा 2025 में होगा राजद को, ये 2024 का लोकसभा में उनको फायदा नहीं होने वाला है। फायदा नहीं हुआ लगता है। 17 महीने में रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया। देखिए, अभी आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, अभी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस आएगी, उसको बाथरूम में भर करके लोग अलग राज्य में जा रहे हैं। क्या रोजगार मिलता है तो दूसरे राज्य में जाता है क्या? आप ट्रेन पर आए हैं ना, उसका कवरेज कीजिए स्टेशन का। अभी स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन जाएगी, उसका एक ट्रेन का बोगी में
जो है कि बाथरूम का बोगी में लोग जा रहा है। क्या बिहार में तेजस्वी यादव ने 17 महीने में ये बोलने का चीज है का? एक दिन में ऐतिहासिक काम करने का काम किए हैं। एक दिन में गांधी मैदान में 1.25 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए। लोग दिया। आपको लगता है कि रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया? दिए हैं, 17 महीने में बदल दिए हैं। 17 महीने में तेजस्वी दिए हैं रोजगार। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया? देश की बिहार की जनसंख्या 11 करोड़, उसकी कितनी परसेंट यहाँ पे अगर 1.25 लाख अगर रोजगार दिए भी हैं तो हम मान लेते हैं, कितनी परसेंट हो गई? एक बात आप मुझे बताएं, एक नाराजगी आपकी राजद से है, एक नाराजगी आपकी बीजेपी से है, एक नाराजगी आपकी चिराग पासवान से है, तो आप वोट किसको देना चाहते हैं? मेरी नाराजगी इस देश की जनता से है कि वो सही नेता को नहीं चुनता है, क्योंकि पप्पू यादव जैसे नेता को लोग नेगलेक्ट करता है। जो बाढ़ है कोरोना में मदद करता है उसको लोग नहीं मदद करता है, लेकिन इस चोर और बेईमान और फ्रॉड को लोग। पप्पू यादव के साथ तो बेईमानी आरजेडी नहीं। सुनिए पहले बात को, 1% नेता 1% भी जॉब नहीं देने वाला लोग उसको लोग रोजगार नेता बोल रहा है। लेकिन जो आपके गरीबी में, भूखमरी में, बीमारी में हर जगह मदद अपने बिना सत्ता में रहते हुए भी आपके साथ करा है, लोग उसको नहीं देता। इस देश की जनता से बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। ये नेता लूटता नहीं है, ठीक करता है। चोरों के दल है और चोर चोरी करेगा, क्योंकि यहाँ की जनता मूर्ख है। जनता मूर्ख है क्या? यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जनता मूर्ख है। यहाँ पर जो वोट की बात की होती है तो चिराग पासवान की बात आती है, स्वर्गीय रामविलास पासवान की चेहरा की बात मत कीजिए, बात कीजिए जो कम दिन में सबसे ज्यादा विकास कौन किया, इतना आदमी से पूछिए। अगर इसमें सच्चाई है तो उसको होना चाहिए। इतना जल्दी में, जितना कम समय में जितना आदमी को रोजगार और नौकरी मिला है, इतना दिन में 70 साल में कौन दिया है और अधिकार कौन दिया है? पूछिए लोगों से, इसी जगह किसी से पूछिए, एनीबॉडी, किसी से। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव एक बेहतर चेहरा? बिल्कुल। अच्छा, तो सिर्फ चंदा राम भी यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो वोट उनको देना है? हाँ, बिल्कुल देना है। आप यहाँ बहुत दिनों से हैं, अनुभव भी है। यहाँ सबसे बुनियादी चीजें ऐसी कौन सी है जो रामविलास पासवान के बाद अब तक पूरी नहीं हुई? जात के नाम पर वोट नहीं देना है, विकास के नाम पर वोट देना। कौन सा अब तक नहीं हो, चाहे कोई जी हो, हाजिर विकास की वोट देना है। देख लीजिए इतना दिन में कौन ज्यादा विकास किया है, युवा से लेकर बूढ़ा तक को पूछिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि रोजगार यहाँ पर है, कई औद्योगिक क्षेत्र जो है ये बनाए गए, हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया बनाई है, बिल्कुल बना हुआ है। हाजीपुर आज से नहीं, बहुत दिनों से इलेक्ट्रिक सिटी है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ कई सारी है। आप ऐसे जानिए कि एक घंटा अगर बारिश हो जाए हाजीपुर में, 1 घंटा बारिश हो जाए तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। यहाँ का विधायक भाजपा का, यहाँ का चेयरमैन भाजपा का, यहाँ का सांसद एनडीए का, उसके बावजूद यहाँ सीवरेज का इतना खराब स्थिति है कि 1 घंटे की अगर बारिश हो जाए तो घुटना भर पानी जम जाता है और लोग उस पानी में तैर करके और अस्पताल और अपने काम पे जाने का काम करते हैं। यानी इस बार जो वोट है वो चेहरा पे नहीं, काम पे मिलेगा। बिल्कुल काम के नाम पर मिलेगा। देखिए, हाजीपुर की जनता का ये साफ कहना है कि इस बार जो वोट है वो चेहरे पर नहीं मिलेगा, काम पर मिलेगा। ये वही हाजीपुर है जिसने स्वर्गीय रामविलास पासवान को रिकॉर्ड तोड़ वोट से जिताया था। इस बार चिराग पासवान जो है, यानी उनके बेटे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ चंदा राम है, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। इस बार जनता ने क्या कहा वो आपने साफ सुना। कहीं ना कहीं नाराजगी बुनियादी चीजों को लेकर है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी चिराग पासवान को लेकर भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, हाजीपुर।